कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि जोनली पुलिस को चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। गाजियाबाद के लोनी से विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर। नंद किशोर गुर्जर के आपने कई बयान देखे होंगे। यूं तो हिंदुत्ववादी नेता हैं, लेकिन उनके बयानों से न सिर्फ सरकार हर बार उन्हीं की घिर जाती है, बल्कि उनकी अधिकारियों के साथ 36 का आंकड़ा बहुत पुराना है। और एक बार फिर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से लेकर के कमिश्नर तक को धमकी दे दी है और सीधे तौर पर चिता दिया है कि स्थान तुम चुन लो, गोली तुम्हारी होगी या फिर मेरी होगी। इस तरह के बयान यूं तो लोकतंत्र में जायज नहीं ठहराए जा सकते, लेकिन एक बार फिर से नंद किशोर गुर्जर की यह भाषा पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार बीजेपी विधायक ने सीधे यूपी के चीफ सेक्रेटरी और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को चुनौती दी है। नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर तेरी मांग ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी जगह तय कर लेना, तेरी गोली होगी, हमारे सीने होंगे। दरअसल बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर भागवत कथा करा रहे हैं और इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यूपी पुलिस को चुनौती देना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो ये कमिश्नर अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो इस कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी जगह तय कर लेना, तेरी गोली और हमारे सीने होंगे। इस तरह के बयान के बाद नंद किशोर गुर्जर का बाकायदा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने हमसे मना किया था कि बोलना नहीं, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही, मेरे कार्यकर्ता को कल 11,000 रुपए लेकर के छोड़ा, मैं नहीं बोला। एक कार्यकर्ता को लोनी बॉर्डर से एसोचिनो पैसे लेकर छोड़ा, फिर भी मैं नहीं बोला। हमारी बहन सरिता चौधरी से दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, सीएम योगी जी ने कहा तो मैं बोला नहीं। आखिर कब तक चुप रहेंगे? दरअसल बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर लोनी में राम कथा का आयोजन करा रहे हैं। गुरुवार को कथा शुरू होनी थी, जिससे पहले कलश यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। पुलिस ने तेज आवाज में म्यूजिक चलाने से रोका तो उनके समर्थक भड़क गए। इसके बाद विधायक और समर्थकों की पुलिस के साथ खूब झड़प हुई, जमकर धक्का मुक्की हुई और इस दौरान उनके कपड़े तक फट गए। अब आप समझिए कि विधायक के अगर कपड़े फट जाते हैं तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा, लेकिन जिस लेवल का गुस्सा आया वो भी अपने आप में चौंकाता है। इसके बाद विधायक के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नंद किशोर गुर्जर वहीं पर अपने समर्थकों के साथ बैठ गए। पुलिस का कहना है कि कलश यात्रा के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा, मामला बढ़ गया। उसके बाद एसपी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने कलश यात्रा को जाने दिया। नंद किशोर गुर्जर ने फटे कपड़ों में ही यात्रा निकाली। इस घटना के बाद बीजेपी विधायक पुलिस प्रशासन पर जमकर भड़के। उन्होंने मंच से यूपी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को चेतावनी देते हुए कहा कि कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोली होगी, हमारे सीने होंगे। क्या कुछ कहा है वीडियो में सुनिए। बता दिया था, कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि जोनली पुलिस को चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे एक कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को लोनी बॉर्डर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? इसके अलावा उन्होंने आगे ये भी कहा कि यहां से लेकर 28 तारीख के बाद कहीं भी जो जगह तुम्हें मिले वो तय कर लेना। विधायक के तेवर से पुलिस परेशान है। इसके अलावा विधायक ने आरोप लगाया है कि पुलिस अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस अन्याय कब तक करती रहेगी और कब तक हम चुप बैठे रहेंगे, ये भी बड़ी बात है। दरअसल अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के बीजेपी के विधायक और प्रशासन आमने सामने। अब देखना है इसका परिणाम क्या होता है, क्योंकि बीजेपी के विधायक कई बार आरोप लगा चुके हैं
कि इस यानी हमारी सरकार में अधिकारी हावी हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।